नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस देश में न्याय के दरवाजे, न्यायालय के दरवाजे गरीब आदमी के लिए हमेशा बंद रहते हैं। उसके लिए सिर्फ मुश्किलें मुश्किलें और मुश्किलें हैं। लेकिन जो रसूख वाले हैं, जो पहुंच वाले हैं, जो एक खास इकोसिस्टम के लोग हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट की या हाई कोर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं। आम आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं और तमाम छुट्टियां होती हैं। कोर्ट बंद होता है, सप्ताह में 5 दिन खुलता है। खुलने का समय है 10:30 बजे से या 10 बजे से 4 बजे तक चलता है। ये सब नियम सामान्य लोगों के लिए है। विशिष्ट लोगों के लिए ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि उनके लिए इस देश का सामान्य कानून लागू नहीं होता उन पर। और ये सुप्रीम कोर्ट हमें और कोई नहीं। अगर सरकार ये बात बताए तो उसके खिलाफ नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं, उसको वोट देकर सत्ता से बाहर कर सकते हैं। लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर करे ऐसा तो क्या करें? कोई है रेमेडी? बहुत से लोग हैं जिनका कहना है कि 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, क्यों नहीं कुछ किया, क्यों नहीं इनको ठीक कर देते। देखिए, डेमोक्रेसी में इस तरह से नहीं होता कि क्यों नहीं ठीक कर देते। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो कोई अपराधी नहीं है कि सरकार और पुलिस व्यवस्था उनको ठीक कर देगी। लेकिन जो लोग बैठे हैं उनको सोचना चाहिए कि समय बदल रहा है। बदलते समय की आहट सुनो, समय का घर घर नाद सुनो, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। खबर आपने पढ़ ली होगी। खबर है कि तीस्ता सीतलवाड़ जो NGO चलाती हैं, जिनकी वैसे कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उनकी हैसियत बनाई UPA सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनको पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अलावा तमाम तरह की सुविधाएं, पैसा, सब कुछ दिया गया। किस लिए? नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनकी सरकार को उखाड़ने के लिए, उनकी सरकार को और उनको बदनाम करने के लिए, और अंततः नरेंद्र मोदी को जेल भिजवाने के लिए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की SIT से साबित हो चुका है कि उन्होंने झूठे एफिडेविट फाइल करवाए, झूठा अभियान चलाया, पैसे इकट्ठा किए और उसका इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया। उनको जमानत देने में ज़रा भी देर नहीं लगती सुप्रीम कोर्ट को। उनकी SIT की रिपोर्ट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया 2002 के दंगों पर, और SIT की रिपोर्ट को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के कुछ ही महीने में उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम बेल मिल गई। कब मिली? सितंबर 2022 में। 10 महीने हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक अंतरिम बेल किसको मिलती है मुझे पता नहीं, हो सकता है मिलती हो, लेकिन ऐसे लोग कितने हैं? क्या वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं या उससे ज़्यादा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। और भी सवाल हैं, उनकी बात करूंगा, लेकिन क्या घटनाक्रम हुआ पहले वो जान लीजिए। शनिवार को दिन में गुजरात हाई कोर्ट में मामला आया बेल का। इंटरिम बेल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कीजिए। उन्होंने अप्लाई किया और हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने उनको ज़मानत देने से मना कर दिया। कहा कि तुरंत सरेंडर कीजिए। यानी जब कोर्ट, चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जब ये कहता है कि तुरंत सरेंडर कीजिए, इसका मतलब होता है कि आप तुरंत पुलिस कस्टडी में जाएंगे, उसके बाद जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो सिस्टम की पैदा की हुई एक ऐसी अजूबा चीज़ है जिनका सिक्का आज भी चलता है 9 साल बाद भी UPA सरकार के जाने के। आप समझिए। और उनको ताकत कहाँ से मिलती है? उनको ताकत इस समय तो आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मिल रही है। इंटरिम बेल मिल गई, 10 महीने तक मिली रही। हाई कोर्ट का जजमेंट आया, बेल मना कर दिया, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट आ गई। शनिवार, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, इस समय वेकेशन बेंच केवल रहती है। सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट में आनन फानन में 2 जजों की बेंच का गठन हो गया। बेंच ने सुनवाई की और बेंच में मतभेद हो गया। 2 जज थे उस बेंच में, जस्टिस AS ओका और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। दोनों में मतभेद हो गए।
एक का कहना था कि अंतरिम बेल देना चाहिए, दूसरे का कहना था कि नहीं मिलना चाहिए। किसने क्या कहा ये बताया नहीं, लेकिन जो जजमेंट आया उसमें कहा गया कि हमें मतैक्य नहीं हो सका, इसलिए हम इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफ़र कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये सब कुछ शाम से शुरू हुआ है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये मामला रेफ़र हो गया कि बड़ी बेंच के सामने जाना चाहिए ये मामला, और आनन फानन में मिनटों में 3 जजों की बेंच का गठन हो गया। उसका समय तय हो गया कि रात 9:15 बजे सुनवाई होगी, और रात 9:15 बजे सुनवाई शुरू हो गई। आपने सुना है इससे पहले किसी आम आदमी को इस तरह से न्याय मिलते हुए? त्वरित न्याय, सुप्रीम कोर्ट से त्वरित न्याय। सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगवाने में एड़ियां घिस जाती हैं आम आदमी की। सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करने में वकीलों के चक्कर लगाते लगाते उनके पांव टूट जाते हैं। लेकिन तीस्ता सितलवाड़ जैसे लोगों के लिए नहीं, उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। छुट्टी हो नहीं हो, काम का समय हो नहीं हो, दिन हो रात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 9:15 बजे बेंच ने सुनवाई शुरू की, और उसके बाद लगभग सुबह के समय एग्जैक्ट समय तो नहीं पता है, क्योंकि बाद में पीठ के एक जज ने कहा कि जो है हम फैसला सुना रहे हैं और उसके साथ आपको गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया मैंने कि लगभग सुबह हो गई होगी, यानी सुबह 4-5 बजे के आसपास जो है फैसला आया होगा। और तीस्ता सितलवाड़ को 7 दिन की अंतरिम बेल और मिल गई। मामले की सुनवाई शुरू हुई तो तीस्ता सितलवाड़ के वकील और इधर से गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उधर से दलील दी गई। लेकिन 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता, सुनवाई शुरू हुई। तो पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम इस केस की मेरिट में नहीं जा रहे हैं, हम सीमित तौर पर इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि हाई कोर्ट ने उनको, यानी तीस्ता सितलवाड़ को स्टे क्यों नहीं दिया अपने ऑर्डर पर हायर कोर्ट में अपील करने के लिए। हम केवल उस मुद्दे पर हैं। जब हमने सितंबर 2022 में उनको अंतरिम ज़मानत दी थी तो उसका आधार क्या था? सुनिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज़रूरी है देश के लोगों को जानना। कहा, CRPC के सेक्शन 437 के तहत महिलाओं को स्पेशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है। तीस्ता सितलवाड़ महिला हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए हमने इंटरिम बेल दी थी। अब आप गिनती करते रहिए, पूरा जीवन बीत जाएगा कि कितनी महिलाएं जेल में हैं। और ऐसी महिलाएं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूं जो कन्विक्ट हो चुकी हैं, ऐसी महिलाएं जो छोटे मोटे अपराध के लिए जेलों में बंद हैं सालों से, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो तो आम लोग हैं। आम लोगों के लिए ये कानून थोड़े है। सेक्शन 437 CRPC का सेक्शन 437 विशिष्ट महिलाओं के लिए है, जो सुप्रीम कोर्ट की नज़र में विशिष्ट हैं, जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। और तीस्ता सितलवाड़ के वकील का तर्क सुनिए। उन्होंने कहा कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, चार्जशीट में केवल 2 आरोप ऐसे हैं, एक सेक्शन 194 और दूसरा 498, जो नॉन बेलेबल है। यहाँ तो एक ही अगर आरोप नॉन बेलेबल हो तो जेल चला जाता आदमी। 2 आरोप हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये तो मामूली बात है, ये बड़े लोगों के लिए थोड़े होता है। अगर जितने मामले में चार्जशीट दायर हुई है, जितने आरोप हैं, वो सब मामले नॉन बेलेबल होते, तब शायद उनके लिए ये मामला बनता, वरना उन्होंने कहा 2 ही तो मामले हैं जो नॉन बेलेबल हैं, तो फिर बेल तो मिल जानी चाहिए। अब इस तरह का तर्क, इस तरह की बहस आप किसी आम आदमी के केस में कभी आपने सुना है क्या? कोई वकील बोलेगा भी नहीं इस तरह की बात। अगर बोल देगा तो जज साहब उसको फटकार देंगे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तीस्ता सितलवाड़ के वकील बोल लिए तो न्यायाधीशों की त्रयी ने तुषार मेहता की ओर देखा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तुषार मेहता ने जो कहा, आप ध्यान से सुनिए, वो हमारे आपके मन की बात, इस देश के करोड़ों आम लोगों के मन की बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा, योर लॉर्डशिप, हम आपसे वही उम्मीद करते हैं जो आप एक सामान्य व्यक्ति के बारे में करेंगे। यानी सामान्य व्यक्ति का केस होगा तो जिस तरह से आप उसको ट्रीट करेंगे उसी तरह से कीजिए। ये क्या गैरकानूनी मांग है? ये क्या अनुचित मांग है? ये क्या कानून के विरोध में है?
क्या न्याय व्यवस्था के विरोध में है? तो जस्टिस गवई ने कहा कि 7 दिन में क्या हो जाएगा, आसमान तो नहीं टूट पड़ेगा। तुषार मेहता का जवाब था कि आसमान कभी नहीं टूटता। जस्टिस गवई का सवाल था कि जल्दबाजी की बात क्या है, इतनी जल्दबाजी क्यों? तो तुषार मेहता ने कहा कि बात एक व्यक्ति की नहीं है, इस पूरे मामले में जो दिखाई दे रहा है उससे ज़्यादा है चीज़ें। इन्होंने तीस्ता सितलवाड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हर फोरम को अब्यूज़ और मिसयूज़ किया है और ये व्यक्ति का नहीं, रूल ऑफ लॉ का मामला है, कानून के राज का मामला है। लेकिन न्यायाधीशों का दिल नहीं पसीजा। उनको लगा कि नहीं, ये सब रूल ऑफ लॉ वगैरह की बातें जो है बकवास हैं, ये तो आम आदमी के लिए होती हैं। तीस्ता सितलवाड़ जैसे वीवीआईपीज़ के लिए तो ये नियम लागू होता नहीं। रूल ऑफ लॉ से उनको क्या मतलब? वो रूल ऑफ लॉ से ऊपर है। देश का कानून ऐसे लोगों पर लागू नहीं होता। ये सब उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ। फिर आगे तुषार मेहता ने कहा कि ये एक सामान्य अपराधी है, इसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति पर जब ऐसा आरोप लगता है तो पहले वो सरेंडर करता है, फिर बेल के लिए अप्लाई करता है। उनका इन्होंने स्टेट के खिलाफ फर्जी अभियान चलाया, जेनेवा तक शिकायत की स्टेट गवर्नमेंट की, फर्जी एफिडेविट फाइल करवाए, एसआईटी को, इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी जिसकी रिपोर्ट पीरियडिकली सुप्रीम कोर्ट को मिलती रही है, उसमें गवाह हैं जिनके साइंड स्टेटमेंट हैं, एफिडेविट हैं कि इन्होंने जो एफिडेविट उनसे फाइल करवाया उसके बारे में उनको कोई जानकारी ही नहीं है, सब फर्जी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं पिघला। तुषार मेहता ने कहा वो पैसे जुटा रही थी और प्रदेश को बदनाम कर रही थी, उसके आगे कुछ बोलना चाहते थे। उनका तीस्ता सितलवाड़ ने कुछ शॉकिंग किया है, तो न्यायाधीश महोदयों को लगा कि ये तो ज़्यादा हो रहा है, अब एसजी को बोलने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा हम फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं और आपको गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हैं। और 7 दिन की इंटरिम बेल मिल गई तीस्ता सितलवाड़ को। अब सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इस देश की न्याय व्यवस्था को लेकर है। इस देश में कानून का राज अगर है तो वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं है और कब होगा? 75 साल में ऐसा क्यों हुआ कि एक विशेष व्यक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे दिन रात किसी समय खुल सकते हैं? एक बेंच, एक 3 जज बेंच जिसके गठन में महीनों लग जाते हैं, वो मिनटों में गठित हो जाती है, सुनवाई रात में कर लेती है, फैसला रात में ही सुना देती है। उसके लिए तारीख पे तारीख नहीं होती। तो तारीख पे तारीख केवल आम आदमी के लिए है। ये बात सुप्रीम कोर्ट बार बार इस देश के आम आदमी को बता रहा है कि तुम सबके बराबर नहीं हो। इस देश में एक विशिष्ट वर्ग है, हम जिसके लिए काम करते हैं रात में भी काम करने को तैयार हैं। हमसे ये अपेक्षा मत करो कि उसी तरह का ट्रीटमेंट तुम्हें भी मिलेगा। इस एक फैसले से सवाल ये है कि तीस्ता सितलवाड़ अगर 24 घंटे या 48 घंटे जेल चली जाती तो ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ता जो जज साहब कह रहे थे कि 7 दिन में क्या आसमान टूट पड़ेगा। तो वो 48 घंटे जेल में रह जाती तो आसमान टूट पड़ता। सवाल है कि जो 10 महीने से इंटरिम बेल पर है, उसकी बेल, रेगुलर बेल की एप्लीकेशन खारिज हो जाती है तो सीधा सा मतलब है उसको जेल जाना है। उसमें ये पूछना कि जल्दबाजी क्या है ऐसी, मैं इसके कानूनी पहलू पर तो जा ही नहीं रहा हूँ, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, इसलिए जा भी नहीं सकता। मैं तो एक सामान्य साधारण व्यक्ति, एक आम नागरिक के नाते सवाल उठा रहा हूँ कि क्या किसी इस देश के आम नागरिक के साथ अगर ऐसा हो, उसकी बेल की एप्लीकेशन हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट रात में बैठेगा और फैसला सुनाएगा, और वो महिला हो। ये भी शर्त है कि अगर किसी महिला की बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दे तो छुट्टी के दिन रात में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी और सुनवाई करेगी और फैसला देगी। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसी गारंटी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे सकते हैं इस देश को, इस देश के आम आदमी को? नहीं दे सकते। नहीं होता है ऐसा, और आगे भी नहीं होगा। पूरा सिस्टम सड़ चुका है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। कैंसर हो जाए शरीर में
तो वो पैरासीटामॉल से जो है ठीक नहीं होता है, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो अब समय आ गया है जुडिशियल रिफॉर्म का, जिसको रोकने की सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा है। एनजेसी एक्ट को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ हम करेंगे, जज भी हमें अपॉइंट करेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए ये भी हम बताएंगे, सरकार कौन सा कानून बनाए ये भी हम बताएंगे, और हम आम आदमी को वो सुविधा नहीं देंगे जो विशिष्ट जनों को देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग पर, सुप्रीम कोर्ट की इमेज के लिए, उसकी छवि के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा दाग है और बहुत बड़ा झटका है। अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है, अति की भी एक सीमा होती है, और इस देश की सर्वोच्च अदालत को सोचना चाहिए कि कहीं वो इस सीमा को पार तो नहीं कर रही। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।